गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करना है कि आपको सीटेट एग्जाम के लिए किस तरह से चीज़ों को वर्कआउट करना है, किस तरह से चीज़ों को प्लान आउट करना है। एक्चुअली में देखिए, जब 15 डेज स्ट्रैटेजी की बात आती है तो उसमें चीज़ें अलग तरीके से प्लान की जाती हैं, उसमें जो डिसीजंस होते हैं वो अलग तरीके से लिए जाते हैं। पढ़ाई सेम है लेकिन तरीका बदल जाता है क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का टाइम नहीं होता है। लेकिन क्योंकि आपके पास 2 महीने हैं, आपके पास पूरा अक्टूबर है और नवंबर है, आप नवंबर के 20 दिन मानो, उससे ज़्यादा मानो भी मत, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास टाइम है तो आपकी स्ट्रैटेजी इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। अब आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले लेना है एक नोट पैड और एक पेन और आराम से एक शांत, एक पीसफुल जगह पे सीटेट का सिलेबस लेके, या तो आपके पास मोबाइल में हो या आपने प्रिंट निकलवाया हो, और आप उसे लेके बैठ जाओ। और जो आप बुक लाए हो, ये 3-4 चीज़ें आप अपने पास रखो। जो बुक आप लाए हो, चाहे वो अरिहंत की है चाहे वो किरण की है, बस उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए लास्ट 10 ईयर्स तक के, ठीक है। चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम रहते हैं, ठीक है। अब आप सिलेबस लीजिए, बुक लीजिए, नोटपैड लीजिए और पेन लीजिए और एक पीसफुल कोने में जाके बैठ जाइए और वहाँ पर देखिए कि आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे। देखो, जब 15 दिन की स्ट्रैटेजी बनानी थी तो मैंने अलग तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि आज मैं इतनी इतनी चीज़ें करूँगी, आज मैं एक PYQ लगा लूँगी और जो कॉन्सेप्ट्स में मुझे लग रहा है कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी है तो उनसे रिलेटेड, उन थ्योरीज से रिलेटेड मैं वीडियो देख लूँगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको प्लान आउट करना पड़ेगा कि मैं कैसे करूँ, कि मेरे पास टाइम है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, और अगर मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं पहली बार दे रहा हूँ या दे रही हूँ और अभी मैंने बीएड या बीटीसी में एडमिशन लिया है, तो उतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं होगी, तो लेकिन मैं मेहनत करूँगी या करूँगा तो ऑब्वियसली आई वुड बी एबल टू वर्कआउट, ठीक है। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि CDP में आपने देखा, ठीक है, सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट का है, आपने CDP खोली और सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि जो पेडागॉजी है, एक 15-15 नंबर की पेडागॉजी सब में है, चाहे वो EVS है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है या CDP है। 15 नंबर की पेडागॉजी सब में। आप पहले पैटर्न समझने की कोशिश करो, ठीक है। सबसे पहले आपको मार्किंग स्कीम पता होनी चाहिए, वो आपको पता है, आई नो वेरी वेल, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें 15 नंबर का जो पैडागॉजी है, जिसका इतना हल्ला है, वो एक्चुअली में है क्या। अब पैडागॉजी है क्या, कि शिक्षण कैसे दिया जाता है, शिक्षण कौशल, ठीक है। पैडागॉजी क्या है, पढ़ाने की जो कला है, ठीक है। आप अपने जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको डीप नॉलेज है और यही पैडागॉजी है, शिक्षण कौशल। यानी एक टीचर बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, उसी से रिलेटेड सवाल, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पैडागॉजी सेक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप समझना पहले कि चीज़ें क्या क्या हैं। CDP में पैडागॉजी है, इंग्लिश में पैडागॉजी है कि एक टीचर है, वो ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं, ग्रामर में अगर वो नाउन पढ़ा रहा है तो उसका वे ऑफ मेथड कौन सा होना चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड होना चाहिए, लेक्चर मेथड होना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बेस क्लियर करके आपके पास चलने का टाइम है कि आप अच्छे से अपनी नींव डालोगे, उसके बाद आप आगे उस पर वर्कआउट करोगे। तो आपको देखना है कि मैं बेसिक से चीज़ें लेकर चल रही हूँ या चल रहा हूँ तो कैसे चलूँ, ठीक है। कि आज का जो दिन है, आज तारीख क्या है, आज सबको पता है डेट क्या है, आज है 26 तारीख, ठीक है, 26 सितंबर है। तो आपको चीज़ें अकॉर्डिंगली प्लान करनी कि आज मेरा दिन शुरू हो गया है, गुड मॉर्निंग हो गई है अब मेरी, और अब मुझे जो चीज़ें हैं वो कैसे प्लान आउट करनी है। कैसे प्लान आउट करनी है कि भाई मैंने लिखा कि आज CDP में मुझे ये थ्योरीज नहीं आती। हो सकता है आपने पियाजे को ना पढ़ा हो, अभी वाइगॉट्स्की को ना पढ़ा हो, कोहलबर्ग को ना पढ़ा हो, तो आप एक थ्योरी लो, आज के लिए सिर्फ आप एक थ्योरी लो, अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन मत डालो कि मेरे को 7-7 8-8 घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं है पेपर ये सीटेट का, ठीक है ना। वो UPSC वाले पढ़ते हैं, नेट वाले बच्चे भी इतनी देर देर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो 7-7 8-8 घंटे का कोई प्लान नहीं है आपका। आप आराम से आधे घंटे का क्रंचेज ऑफ टाइम में पढ़ना है आपको, स्लॉट्स ऑफ स्मॉल टाइम्स बनाओ। आधे घंटे में मेरे पास हिमांशी सिंह मैम का या किसी भी यूट्यूबर जो आपको अच्छा लगे कि इस पर्सन से मुझे समझ में आ सकता है, उनका वीडियो मैंने ओपन कर लिया पियाजे का। अदरवाइज़ अगर आपको बुक से पढ़ना है तो आप वो कर सकते हो, बट सामने कोई एक्सप्लेनेशन के लिए खड़ा रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप एक यूट्यूब वीडियो खोलिए, भाई इतना स्क्रॉल करते हो पूरे दिन में वीडियोस को, एक वीडियो देख लो सिंपल, और अपने पास रफ नोट्स तैयार कर लेना पियाजे से रिलेटेड, ठीक है। तो किसी भी यूट्यूबर का, और हिमांशी सिंह मैम तो बेस्ट है, मैंने जैसा कि आपको बताया।
तो उनका वीडियो ओपन करके आप पियाजे की थ्योरी को आज देखो, सुनो, समझो। क्योंकि अगर आप ये फर्स्ट टाइम देखोगे तो एकदम से आपके माइंड में नहीं जाएंगी चीज़ें और आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब हमने पहली बार पियाजे, वाइगॉट्स्की, कोलबर्ग को सुना, पैवलव, स्किनर को सुना, तो आई वॉज लाइक कि भाई क्या है, मतलब ये सब क्या चीज़ें हैं, बहुत ही डिफरेंट लग रही थी। क्योंकि कोई भी नई चीज़, कोई भी नया चेंज हमें थोड़ा सा अजीब लगता है। तो फिर धीरे धीरे पढ़ते 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 वो हमारे माइंड में ग्रास्प हो गई अच्छे से और हम हैबिचुअल हो गए कि यार पियाजे नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, ठीक है, ऐसे ही आप हो जाओगे। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप बैठो हर दिन। अगर आप अभी से, अगर हम सितंबर के ये 4 दिनों को काउंट ना करें, 4 दिन है ना, इन 4 दिनों में अगर आप आधा आधा घंटे के वीडियोस भी लेके बैठ गए ना, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉट्स्की, पैवलव और स्किनर, चलो स्किनर भी छोड़ दो, पैवलव तक रखते हैं, 4 थ्योरीज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। आप देख रहे हो, 4 थ्योरीज कंप्लीट हो जाएंगी। अगर ये 4 दिन आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ कहा अपने आप से कि ठीक है भाई, मैं अक्टूबर से पढ़ाई स्टार्ट करूँगा या करूँगी, पर अभी मेरे पास 4 दिन बचे हैं, तो मैं जो है आधे आधे घंटे की वीडियो तो देख ही सकती हूँ, रफली नोट्स तो बना ही सकती हूँ, चीज़ें मेरे माइंड में आ तो जाएंगी। अब जैसे मान लो आप बैठे, आपने आधे घंटे में पियाजे के नोट्स बना लिए, ठीक है, उसके बाद आप उसको देखो कि अच्छा इस पर्सन ने, इस साइकोलॉजिस्ट ने इन चीज़ों पे काम करा है, उसने स्कीमा के बारे में बताया है, उसने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करते जाओ कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे आज पढ़ना क्या है। आज आप जब सुबह उठो ना, तो ये ना हो कि भाई मुझे पढ़ना क्या है, क्या पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, ऐसे नहीं खोजना। आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान आउट करके रखो कि एक PYQ लगाना है। अब जैसे ही अक्टूबर शुरू हो जाएगा, एक PYQ लगाना है डेली। आप ज़्यादा मत निकालो, आप 1.5 घंटा भी निकाल लोगे ना दिन का, अक्टूबर में बता रही हूँ मैं, आपने 1.5 घंटा निकाल लिया ना, और उस 1.5 घंटे में आपने मन से पढ़ाई करी। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ, मतलब कि आपने पूरे दिन खूब मौज मस्ती करी, खूब खाया पिया, बाहर का पिक्चर विक्चर देखी, लेकिन आपने 1.5 घंटा, वो जो 1.5 घंटा आपने निकाला उसमें आप मन से पढ़े। चलो मैं कहती हूँ 1.5 घंटा भी छोड़ो, 1 घंटा, 1 घंटा भी निकाला तो आपको उसमें मन से पढ़ना है। यानी उस वक्त आपका ध्यान पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कुछ मतलब नहीं, फ़ोन में क्या हो रहा है कुछ मतलब नहीं, जो कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, दिमाग सिर्फ उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। तब आप देखना कि कितने अच्छे से चीज़ें ग्रैस्प आपके अंदर तक होने वाली हैं। ये नहीं होता, पेपर का मतलब ये नहीं होता कि मौज मस्ती बंद, घूमना फिरना बंद, दोस्तों से बातें बंद, नहीं, सब करो, लेकिन उसके बाद अपने आप से ये भी कहो कि पढ़ाई भी करनी है, और पढ़ाई करके तुझे रिवॉर्ड में ये मिलेगा, तो घूम लियो, तो अपने किसी दोस्त से बात कर लियो फ़ोन पे, ठीक है। तो आई होप थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। आपको स्ट्रैटेजी अपनी खुद बनानी होगी कि मैं किस तरीके से पढूँ, किस चैनल से मुझे पढ़ना है, और अगर मेरी मैथ साइंस वीक है तो मैं उस पर कैसे वर्कआउट करूँ। मैथ साइंस के लिए मैं यूट्यूब पे सारे रिसोर्सेज हैं। आपको मैंने क्या बताया, आपको 1 रुपया नहीं खर्च करना कोचिंग में, आपको सिर्फ बुक के पैसे खर्च करने हैं, 250 से 300 रुपये, और अगर आप दोनों बुक मंगा रहे हो तो 500 रुपये, ठीक है, और फॉर्म के पैसे खर्च करने हैं। लेकिन कोचिंग का आप 1 रुपया खर्च नहीं करोगे और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम, गारंटी है। बस खुद पे भरोसा रखना और खुद से कहना कि जब मैं अपना 100% दूंगी या दूंगा तो भाई ये एग्ज़ाम तो निकाल ही लूँगी मैं, ये भी कोई एग्ज़ाम है, ये भी नहीं निकाला तो क्या निकालेंगे फिर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं सीटेट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शंस में। यू आर मोस्ट वेलकम। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, और स्टार्ट कर दीजिए थोड़ा थोड़ा ही सही। अभी आप थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे, कहते हैं ना किसी भी चीज़ की हैबिट डेवलप होने में टाइम लगता है। आज आप 15 मिनट पढ़ो, कल आधा घंटा पढ़ना, इस तरीके से, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।